हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है तिरपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं ज्योग्राफी का चैप्टर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, चैप्टर नंबर फर्स्ट। इसमें जो हम करेंगे नेचर ऑफ ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन। इसका मतलब होता है विषय के रूप में भूगोल का स्वरूप, जिसमें हम बहुत कुछ जानेंगे और समझेंगे। ये टॉपिक कई मायने में कई क्लास के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सीबीएसई में पढ़ते हो, चाहे एनआईएस बोर्ड में पढ़ते हो, चाहे यूपी बिहार बोर्ड के बच्चे हों। अगर उनके सिलेबस में नेचर ऑफ ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन है तो इसका मतलब ये टॉपिक उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। लेकिन आपको पता है, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूं, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। क्योंकि दोस्तों, लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए, शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे। इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों, आरएनएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है तिरपान सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों, ये तो बात था आपके लिए, लेकिन अब देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। Here doing the most important chapter, nature of geography as a discipline. There is the most important chapter, the most important topic arrived there, scope of geography. There is the most important here, scope of geography. The geography has a no acquire of the status of a science that explain their arrangement of various nature and culture feature on the earth surface. Geography is a holistic and the interdisciplinary field of the study of engaged in understanding the changing species structure from past to the future. Thus, the scope of geography is the various disciplines like army service, environmental management, water resource, disaster management, and meteorology and planning and various social science. Apart from that, is a geographer can help in the day-to-day life like a tourism, communities, housing, and healthy related activity. यहाँ पर जो अत्यंत महत्वपूर्ण आया है हमारा टॉपिक जो है भूगोल का क्षेत्र। देखिए, स्कोप ऑफ ज्योग्राफी हमें जानना अत्यंत महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि ये जो है स्कोप के बारे में बताता है। कहते हैं भूगोल ने आज विज्ञान का दर्जा प्राप्त कर लिया है, जिसमें कोई दो राय नहीं है, जो पृथ्वी सतह पर उपस्थित विविध प्राकृतिक और सांस्कृतिक रूपों की व्याख्या करता है। भूगोल एक जो है समग्र और अंत संबंधित क्षेत्रीय अध्ययन है, जो स्थानीय संरचना में जो है भूत से भविष्य में होने वाली परिवर्तन का अध्ययन करता है कि भूत से भविष्य में क्या परिवर्तन होगा। इस सभी बातों पर जो है यहाँ पर चर्चा की जाती है। और इस तरह भूगोल का क्षेत्र जो है विविध विषय जैसे सैन्य सेवाएं, पर्यावरण प्रबंधन, जल संसाधन, आपदा प्रबंधन, मौसम विज्ञान, नियोजन और विविध सामाजिक विज्ञानों में से एक माना जाता है। इसके अलावा जो है भूगोल वार्ताओं ने दैनिक जीवन से संबंधित घटनाएं जैसे पर्यटन, स्थान परिवर्तन, आवासों और स्वास्थ्य संबंधी क्रियाकलापों में जो है सहायक हो सकता है। तो कहा जा सकता है कि भूगोल का जो क्षेत्र है अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हर जगह पर जो है अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है, चाहे वो पर्यटन हो, स्थान परिवर्तन हो, आवास हो, स्वास्थ्य संबंधी क्रियाकलाप हो, ठीक है। हर जगह जो है इसका अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रहा हो, चाहे सैन्य सेवाएं हो, पर्यावरण प्रबंधन हो, जल संसाधन हो, आपदा प्रबंधन हो, मौसम विज्ञान, नियोजन और विभिन्न सामाजिक विज्ञानों में जो है भूगोल का क्षेत्र देखने को मिल सकता है। The next topic is here, approaches to the study of geography. There is the most important approaches to the study of geography. Today, geography is the only discipline that is bearing all the nature and human science on a common platform to understand the dynamic of spatial configuration of the Earth's surface. There are two main approach here in the geography, the systematic and regional. There is systematic and regional. There is the most important. The first point is systematic approach. A study of specific nature or human phenomenon that give rise to the content of spectral patterns and structure on the Earth's surface is called systematic study. Ordinarily, systematic geography is divided into four main branches.
there is the most important, there is geography divided into the systematic. There are 4 main branches. The first here is a branch is a physical geography. Second here is a biogeography, including environmental geography. And third here human geography. And fourth here geographically method and techniques. There is a systematic here geography is the 4th point, is the most important here. There is a repeating physical geography, is a biogeography, human geography, and geography method and techniques. There is a first, it is a deal earth system like atmosphere, air, and hydrosphere, water, and the lithosphere is the earth solid rock, and biosphere. There is the most important first, the physical geography. Physical geography is a deal by atmosphere mean air, and hydrosphere mean water, and lithosphere is the earth solid rock, and the biosphere which is the encompassed all the earth as a living organism. And second here biogeographical including environmental geography. There it is a focuses on various kind of forest, grassland, distribution of the flora and the fauna, human nature relationship, and the quality of the living environmental and its implication for a human welfare. The next here it is a describe there is a culture, population, dynamic of social, economic, and political aspect of space. And third here is important, it's a deal with the method and techniques for a field study, quantitatives and their cartographic analysis to geographical information system and global posting system GIS and GPS and remote to the sensing. There is a most important using here of this. There is a most important things here arrive and their box. Geography has developed in 4 periods. There is ascent period, pre-modern period, and the modern period, and the recent. There is also discussed here. A contribution of the Hearthstone is a pioneering in the field of geography in a recent period. A geography is a holistic and interdisciplinary is a field of study of engage in their understanding the changing and the spectral structure at a different territorial level. The next topic is here original geography. That's the most important. Unlike the systematic geography, regional geography, and start with the spatial imprint of their ones are all the systematic geographical processes and is enable and the regional of different size. The regionals could be based on a single factor like is a reliefs, rainfall, vegetation, per capita income. That is the most important. And there could also be a multiplicator regional formed by association of 2 or more factors. And administrative units like a state, districts, tahsil, also is a state and the regions. And the main sub-branches of regional geography are here. The regional here, the geographical here branch here, regional study, regional analysis, and regional development. And regional plan include area and community plan. There is a 4 is the most important here or regional geographical branch. The regional study, regional analysis, and regional development. And regional planning include area and community planning. There is the most important. Important also here one in this box. The main approach in the geography, systematics, regional. There is 2 main approaches here. And systematic geography is divided into 4 branches. And regional geography is also is divided by 4 branches. यहाँ पर जो हमारा अगला पॉइंट आया अत्यंत महत्वपूर्ण भूगोल के अध्ययन की विधि. देखिए भूगोल के अध्ययन की कौन सी विधि है. कहते हैं अगर आप ज्योग्राफी पढ़ते हो, अगर आप जो है ज्योग्राफी के स्टूडेंट हो, तो ये जानना आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा कि भूगोल के अध्ययन की क्या विधि हो सकती है. और ये कई मानने में कई क्लास के बच्चों के लिए ज़रूरी है. कहते हैं आज भूगोल ही एकमात्र ऐसा विषय है जो धरातल के स्थानिक जो है विन्यास को ज्ञानतम को समझने के लिए सभी प्राकृतिक एवं मानवीय विज्ञान को एक मंच पर लाता है. कहते हैं अगर भूगोल ही नहीं रहेगा तो समाज कहाँ से, और ये समाज नहीं तो दुनिया कहाँ से. तो भूगोल एक बहुत ही महत्वपूर्ण है. कहते हैं यहाँ के पर्यावरण के बारे में जानना, इनकी संरचना के बारे में जानना एक भूगोलिक जो है स्टूडेंट के लिए बहुत ज़रूरी है.
और ये भूगोल में अध्ययन की दो मुख्य विधियां देखी गई है। ठीक, एक तो क्रमबद्ध है जिसको सिस्टमैटिक्स कहते हैं, दूसरा जो है प्रादेशिक यानी रीजनल। यही दो पे जो है हम इसका अध्ययन कर सकते हैं। अगर हम बात करें पहला क्रमबद्ध की, तो ये बात ये बताती है कि क्रमबद्ध बताता है यही बात है धरातल में स्थित विशिष्ट प्राकृतिक एवं मानवीय तथ्यों को जो कि कुछ स्थानीय प्रतिरूप में संरचना बनाते हैं। ठीक है, ये बहुत जरूरी बात है कि धरातल पर स्थित विशिष्ट प्राकृतिक व मानवीय तथ्य जो कि कुछ स्थानीय प्रतिरूप या संरचना बनाते हैं, यानी एक स्ट्रक्चर बनाता है, ये का अध्ययन जो है क्रमबद्ध अध्ययन कहलाता है। यानी इसी के अध्ययन को हम क्रमबद्ध अध्ययन कर कहते हैं। अगर आप सिंपल लैंग्वेज में जानना चाहो तो इतना दिमाग में आपने रखना है कि स्थानिक प्रतिरूप या संरचना के बारे में जो हमें अध्ययन करते हैं वो क्रमबद्ध उपगमा अध्ययन के रूप अंतर्गत आता है। और साधारणतः इसका देखा जाए तो क्रमबद्ध भूगोल की 4 शाखाओं में विभक्त किया गया है। और ये 4 शाखाएं कई एग्जाम में देखने को मिला है। चाहे वो देखिए, ये पहला जो ब्रांच यही होगा भौतिक भूगोल, दूसरा होगा जैव भूगोल जिसमें पर्यावरण भूगोल सहित इसके अंतर्गत आता है, और उसके बाद मानव भूगोल, उसके बाद भौगोलिक विधियाँ और तकनीक। भौतिक भूगोल का मतलब आपको समझ ही गए होंगे कि यह भौतिक पर्यावरण के विषय की बात कर रहा है। जैव मतलब जीव जंतु के लिए, और मानव के लिए मानव। अब भौगोलिक विधियाँ और तकनीक क्या है, तकनीक भी जानना हमारे लिए जरूरी है। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में, थोड़ा पढ़ते हैं कि आखिर इसमें क्या और कुछ दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर पहला जिसके बारे में हम चर्चा किए थे कि जो भौतिक भूगोल, तो भौतिक भूगोल का मतलब यही होगा कि पृथ्वी के विभिन्न तंत्र जैसे वायुमंडल हो, जलमंडल हो, स्थलमंडल हो या जैव मंडल हो, इन सभी का जो है अध्ययन किया जाता है। यानी कहा जा सकता है कि वायुमंडल के अंतर्गत वायु आती है, जलमंडल के अंतर्गत जल आता है, और स्थलमंडल के अंदर पृथ्वी की ठोस चट्टानें आती है, और जैव मंडल का अध्ययन इसमें आता है। और ये पृथ्वी पर जीवों के लिए बहुत ही आवश्यक है। कहते हैं इसी से जो है पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाया है। दूसरी बात जो थी जैव भूगोल, यानी विभिन्न प्रकार के वनों, घास, वनस्पति और वन्य जीवन के वितरण जो है मानव के द्वारा कहते हैं सब में अध्ययन किया जाता है। यानी इसमें जीवित चीज होते हैं जो कि बहुत जरूरी है, इसलिए इसको कहते हैं पर्यावरण भी कहा गया है। यदि देखा जाए तो प्राकृतिक संबंध और जैविक पर्यावरण गुणवत्ता और इसके जो है मानवीय कल्याण के निहितार्थ का अध्ययन इसमें किया जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर रह जाता है कि अगर हम मानव भूगोल की बात करें तो मानव भूगोल के अंतर्गत ये बात आती है कि यह किसी स्थान की संस्कृति, जनसंख्या, वहाँ की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक पक्षों की जो है गतिशीलता का वर्णन करता है। ये सब मानव जो है भूगोल के अंतर्गत आता है। ये बातें जो छोटी छोटी हैं वो आपको जानना अत्यंत महत्वपूर्ण रहता है। अगर मान लीजिए एग्जामिनर ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि मानव भूगोल के अंतर्गत कौन क्या आते हैं, तो आप कह सकते हो कि संस्कृति, जनसंख्या, सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक पक्ष की जो है गतिशीलता इसके अंतर्गत आती है। बात यदि हम करें अंतिम का जिसमें टेक्निक की बात की गई थी, तो यह क्षेत्र जो है अध्ययन की विधि का एक तकनीकी गुणवत्ता, मात्रात्मक, मानचित्र कला, विश्लेषण और भौगोलिक सूचना तंत्र के जो है भूगोल मध्य सूचना तंत्र GIS और जो है GPS का समुद्री संवेदन का अध्ययन करता है। यानी GPS तो आपको नॉलेज होगा ही होगा। तो इन सभी चीज़ों का जो है हम अंतिम चरण में करते हैं। यहाँ पर एक बात आया है भूगोल के 4 जो है कालों के बारे में, जिसके विषय में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। भूगोल का जो विकास 4 कालों में हुआ है, जिसके बारे में हमने पहले भी जाना था कि प्राचीन काल थी, पूर्व आधुनिक काल था, आधुनिक कला था और नवीन काल था। ठीक है, ये चारों काल जो है बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चाहे कोई भी आधुनिक काल जिसको भी कह लो। कहते हैं नवीन काल में भूगोल के क्षेत्र में हर्टसन का प्रमुख योगदान रहा है। भूगोल एक समग्र और अंतर संबंधित क्षेत्र का अध्ययन होता है जो कि विभिन्न सतहों पर स्थानीय संरचना में होने वाले परिवर्तन के अध्ययन से जुड़ा हुआ होता है, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ बात आ जाती है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है रीजनल भूगोल। यानी रीजनल भूगोल देखिए क्या है, ये एक रीजनल का मतलब है प्रदेशी भूगोल। यानी ये जैसे कि नाम से ही आपको लग रहा है कि ये प्रादेशिक होगा। हमने अभी सिस्टमैटिक के विषय में पढ़ा, सिस्टमैटिक भूगोल के बारे में जाना, तो आप जो है हमारे रीजनल के बारे में जानेंगे कि प्रदेशी भूगोल क्या होती है। कहते हैं क्रमबद्ध यानी सिस्टमैटिक भूगोल के सामान्य प्रदेशी भूगोल स्थानीय छापों तथा सभी क्रमबद्ध जो है भौगोलिक की प्रतिक्रियाओं का जो है प्रदेशों के विभिन्न आकारों के रूप में अध्ययन की शुरुआत करता है। और प्रदेश किसी एक कारक जैसे उच्चता, उच्चवाच, वर्षा, वनस्पति, प्रति व्यक्ति आय पर आधारित हो सकती है, और वे 2 या अधिक कारकों संयोग से निर्मित भी हुए हो। कहते हैं बहुक्रियात्मक प्रदेश भी हो सकते हैं। प्रशासन इकाई जैसे राज्य, जिला, तहसील को भी प्रदेश के रूप में सम्मिलित किया जा सकता है। यहाँ पर जो हमारा आया है कि प्रादेशिक जो भूगोल है उसे कितने ब्रांच है। देखिए जैसे हमने क्रमबद्ध
भूगोल के विषय में चर्चा किया था कि 4 ब्रांच उसके थे, तो इसके भी 4 ब्रांच के रूप में ही देखा गया है। यानी क्रमबद्ध जो भी हमने पढ़ा था भौगोलिक, उसके 4 ब्रांच थे और इसके भी 4 ब्रांच है, यानी प्रादेशिक के भी 4 ब्रांच है। पहला ब्रांच तो यही कहता है कि प्रादेशिक अध्ययन, ठीक है। उसके बाद आता है प्रादेशिक विश्लेषण, उसके बाद आता है प्रादेशिक विकास और उसके पश्चात जो आता है प्रादेशिक नियोजन, यानी क्षेत्रीय अनुसंधान और नियोजन इसके अंतर्गत आता है। यहाँ अगर हमने जो चर्चा किया है इसमें 2 ही बात इंपॉर्टेंट रखता था कि भूगोल में 2 प्रमुख उपमा हमारे समक्ष आया था, जिसको हम क्रमबद्धता और प्रादेशिक कहते हैं, यानी सिस्टमैटिक्स ओरिजिनल के रूप में यहाँ हमारे समक्ष आया था। और इसके जो थे क्रमबद्ध भूगोल के 4 उपविभागों में विभाजित किया गया था, 4 इसके ब्रांचेस था। और दूसरा जो था यहाँ प्रादेशिक भूगोल के भी 4 जो है उपभाग थे और ये उपभाग अत्यंत महत्वपूर्ण थे, जो कि विषय में हम चर्चा किए हैं, प्रादेशिक अध्ययन, प्रादेशिक विश्लेषण, प्रादेशिक विकास, प्रादेशिक नियोजन। तो ये प्रादेशिक भूगोल के 4 उपविभाग जो थे अत्यंत महत्वपूर्ण थे। The next topic is the most important here, a geographical and society. What is the relationship here, a geography and society? The geographical thinking and concept affect our daily discussion in the number of ways. There is the most important. There is a relation here, a geography and society. For example, when the urban master plan are made, a rural development struggles and consider. It is important to understand the physical structure. There is a physical study is the most important here, understanding the climatical condition and ability of the resource in an area. The discussion to the shift industries from a city area would be required to extension of industrial land use into the farming area. There is the most important here. This would be a displace of farmers and their source of income. Similarly, the construction of a railway line or highway case of river-based development. Many economical activity are concentrated along such a corridor. Now as a day with their needs to provide a relief material to all the affected persons after a flood or the earthquake. Require a good understanding of the geography of area and distribution of the relief is there a functional and related to the need of is a people according to the climate and terrain. हमारा जो ये पॉइंट आया है अत्यंत महत्वपूर्ण भूगोल और समाज। देखिए ज्योग्राफी और जो सोसाइटी में क्या डिफरेंस है और ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट भी रखता है। कहते हैं ज्योग्राफी देख के ही सोसाइटी बनाई जाती है। अगर आपने क्या किया, सोसाइटी तो बना लिया लेकिन ज्योग्राफी का अध्ययन नहीं किया तो वो कई मायने में आपको आने वाला समय में मुसीबत का सबब बन सकता है। कहते हैं कई जगह घर बना लिया जाता है बिना सोचे समझे, तो दलदल निकल जाता है और फिर उसको जो है बड़े बड़े घरों का जो है धराशायी कराना पड़ता है। तो ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ज्योग्राफी का जो है सोसाइटी में कितना महत्वपूर्ण स्थान हो सकता है। और कहते हैं कभी कभी आपदा भी आती है तो हम क्या करते हैं, ज्योग्राफी रीजन के कारण ही जो है हम सारे अध्ययन कर पाते हैं। जब समाज में आपदाएँ आती है तो ज्योग्राफी का ही हम सहारा लेते हैं। तो कहते हैं भौगोलिक चिंतन और अवधारणाएं हमारे दिन पर दिन के निर्णयों के जो है विविध प्रकार से प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए नगरीय मास्टर प्लान बनाते समय और ग्रामीण विकास पर विचार करते समय हम भौगोलिक आकृति, जलवायु, संसाधनों की उपलब्धता तथा लोगों की आवश्यकताओं के बारे में जानना बहुत ही जरूरी होता है। यदि आप भौगोलिक स्थलाकृति, जलवायु और संसाधनों की उपलब्धता तथा लोगों की आवश्यकताओं के बारे में अगर आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट नहीं करोगे तो वहाँ पर जो है सोसाइटी या कुछ भी बनाना संभव नहीं हो पाएगा। कहते हैं नगरीय क्षेत्र से जो उद्योग को हटाने का निर्णय लेने पर औद्योगिक भूमि उपयोगों के विस्तार के लिए कृषि क्षेत्र की जरूरत होती है और इससे किसान विस्थापित हो जाएंगे तथा उनकी आय का जो स्रोत नष्ट भी हो जाता है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए कहते हैं भौगोलिक अगर क्षेत्र सही नहीं होगा तो किसान वहाँ पर कृषि भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भौगोलिक अध्ययन से हमें यही पता लगता है कि वहाँ पर कैसा क्लाइमेट होगा, कैसा कंडीशन होगा, वहाँ के जो ज़मीन है हर्ष है या उपजाऊ है। तो ये सारी बातें हमें ये भौगोलिक अध्ययन से ही पता लगता है। और इसलिए तो कहा गया कि समाज तभी विकसित होती है जब भौगोलिक कंडीशन अच्छा हो। देखिए अमेरिका, कहते हैं अमेरिका पहले अमेरिका नहीं थी, वहाँ पर लोग गए, वहाँ पर रहे और वहाँ के कंडीशन को भा गई तो वहाँ पर वो रहने लग गए। इंडिया में भी बहुत जगह ऐसे हैं जहाँ पर लोग रहना पसंद नहीं करते हैं। आपको पता ही होगा कि शिमला के साइड जो है या बर्फ़ जहाँ गिरती है वहाँ पर बहुत ही कम अमाउंट में लोग रहते हैं। तो कारण क्या है इसका? कारण ये है कि वहाँ के ज्योग्राफी रीजन जो है उनके सूटेबल नहीं है और बहुत सी चीज़ें जो है उनके फेवर में नहीं आता है। तो ये सारे जो है भौगोलिक स्थिति है और कहते हैं भौगोलिक स्थिति देख के ही जो है सोसाइटी का निर्माण होता है।
तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ रखता है। तो यही बात यहाँ बताया गया है कि नगरीय क्षेत्र से उद्योग को हटाने का निर्णय लेने पर औद्योगिक भूमि उपयोग के विस्तार के लिए कृषि क्षेत्र की जरूरत होती है। इससे किसान विस्थापित हो जाएंगे तथा उनकी आय के जो है स्रोत भी नष्ट हो जाता है। और इसी प्रकार रेल मार्ग तथा महामार्गों के निर्माण से दोनों और मकान बन जाते हैं। यानी जहाँ पर भी कोई सुविधा बन जाती है, रोड बन जाएगी, वहाँ मकान जरूर बना दिया जाएगा, क्योंकि वहाँ पर जो है यातायात के साधन के जो है रास्ता मिल जाता है। ऐसे ग्लेशियरों पर कई आर्थिक क्रियाकलाप केंद्रित हो जाते हैं। बाढ़ या भूकंप के बाद सभी व्यक्तियों को राहत सामग्री की जरूरत पड़ती है। लोगों की जरूरतों के अनुसार राहत सामग्री की उचित वितरण के लिए उस क्षेत्र में भूगोल का ज्ञान होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। मान लीजिए आप किसी क्षेत्र में चले जाते हो, वहाँ पर भूगोल का जो है आपको कोई नॉलेज ही नहीं है कि वहाँ पर अचानक बारिश होने लग जाती है, अचानक वहाँ बर्फ़ गिरने लग जाता है, दिन में बहुत तेज़ धूप रहती है और रात में बहुत ठंड पड़ जाती है। तो फिर आप वहाँ पर अपने आप को जो है मेंटेनेंस नहीं कर पाओगे। मान लीजिए आप राजस्थान जा रहे हो, तो राजस्थान में आप सोचिएगा कि वहाँ पर काफ़ी गर्मी पड़ती है, लेकिन शायद आपको भौगोलिक स्थिति की ये बात पता नहीं है कि जैसे ही रात्रि का समय आता है बहुत ही ठंड पड़ती है। तो अगर मान लीजिए आप गर्मी के चक्कर में आपने एक कपड़ा पतला सा लेके गए हो और रात की आपने व्यवस्था नहीं किया है, तो ठंड में तो व्यक्ति ऐसे ही मर जाएंगे। तो इसी बात को यहाँ बताने की कोशिश किया गया है कि किसी भी रीजन में जाओ, किसी भी एरिया में जाओ या कहीं भी समाज बसती है, तो वहाँ पर भौगोलिक स्थिति जानना अत्यंत महत्वपूर्ण रहता है कि वहाँ पर जो है किस प्रकार की जलवायु क्षेत्र है और किसका प्रभाव कैसा पड़ता है। तभी जो व्यक्ति वहाँ पर जो है जीवन यापन करने योग्य बनता है। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाता है, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट था। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना।